नमस्कार, मैं हूं कायनात अंसारी और आप देख रहे हैं विधायक का रिपोर्ट कार्ड, जहां हम करते हैं किसी एक विधानसभा से जुड़ी समस्याओं और विकास के मुद्दे पर बात और सवाल, जिस पर देते हैं हल्के के विधायक सटीक और सीधा जवाब। आज विधायक का रिपोर्ट कार्ड में बात होगी पानीपत सिटी विधानसभा की, जहां से विधायक हैं बीजेपी के प्रमोद विज। मनोहर सरकार अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के करीब है और इस अरसे में विधायक महोदय ने कितना हल्के का विकास किया और भविष्य को लेकर कैसा रहने वाला है आगे उनका प्रयास, इस पर करेंगे बात। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। विधायक का रिपोर्ट कार्ड में आज सीधा सवाल करेंगे विधायक प्रमोद विज से। प्रमोद विज पानीपत शहर से बीजेपी विधायक हैं। पानीपत सिटी पानीपत जिले में स्थित एक विधानसभा क्षेत्र है जो करनाल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ से बीजेपी के संजय भाटिया सांसद हैं। पानीपत सिटी पर बीजेपी ने दूसरी बार कब्जा जमाया है। 2019 में प्रमोद विज ने पहला चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने 39,545 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। इससे पहले 2014 के चुनाव में भी बीजेपी इस सीट पर काबिज रही। मनोहर सरकार बनने के 1 साल बाद जब संगठन में बदलाव हुआ तो प्रमोद विज को जिला अध्यक्ष बनाया गया। पिछले 3 चुनाव को देखें तो 2009 में कांग्रेस के बलबीर शाह जीते, 2014 और 2019 में बीजेपी जीती, बस उम्मीदवार बदले। ये हुई यहाँ की राजनीति की बात। अब एक नजर यहाँ की समस्याओं पर डालते हैं। आज भी पानीपत शहर में पानी निकासी, गंदगी, खराब सड़कें, कच्ची गलियाँ, सीवरेज की समस्या से हल्के की जनता जूझ रही है। 2019 के चुनाव से पहले विधायक प्रमोद विज ने जनता से वादा किया था कि मेरा तन, मन और जीवन शहर को समर्पित रहेगा। शहर के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिले, यही एक उद्देश्य रहेगा। प्रशासन ऐसा मिलेगा कि लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा और लोग हाथ पकड़कर काम करवा सकेंगे। पिछले 2 साल में विधायक महोदय ने कितना काम और अपने हल्का वासियों को बेहतर सुविधाएं देने में वो कितना कामयाब हुए, ये जानेंगे उन्हीं की जुबानी विधायक का रिपोर्ट कार्ड में। तो विधायक का रिपोर्ट कार्ड में आज हम बात कर रहे हैं पानीपत सिटी विधानसभा की, जहां से इस वक्त विधायक हैं बीजेपी के प्रमोद विज। और यहां का जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से 5 बार आपके पिताश्री जो हैं वो सांसद रह चुके हैं। परिवार लंबे वक्त से जो है बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। राजनीतिक पृष्ठभूमि आपको कह सकते हैं कि विरासत में मिली है। तो आगे हम बात करेंगे उनके हल्के की समस्याओं से, उनके हल्के की जनता का क्या कहना है, कितनी परेशानियां हैं, उस पर आएंगे। लेकिन पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो आज के हमारे मेहमान हैं प्रमोद विज। सबसे पहले उनको हम ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सर, आपसे हम बातचीत शुरू करें उससे पहले हम आपके हल्का वासियों की बात को, उनकी समस्याओं को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। एक बार सुन लेते हैं वो क्या कहते हैं और क्या चाहते हैं आपसे। 2 घंटे से इस ऐसे है ना पानी के गड्ढे हो रहे हैं और इस पानी का समाधान करो, और नहीं तो ऐसे तो शर्मनाक वाली बात है ये हमारे लिए। हम व्यापारी और मतलब जनता परेशान हो रही है, ऐसा अच्छा नहीं लगता। इतना मतलब सब हो रहा है काम, ये जो पानी पूरा भरा हुआ है। सर ये आज का काम नहीं है कि आज बारिश हुई तो पानी लग गया, ये बराबर है। मॉडल टाउन में बराबर का काम है। अगर 20 मिनट भी, 5 मिनट भी, 10 मिनट भी अगर बारिश हो गई तो पूरा मॉडल टाउन पानी से भर जाता है। और हमारे यहाँ पे दुकान है, हमने किराए पे सर जी दुकान ले रखी है। मालिक को तो पैसा लेना ही लेना है। हमको अगर पानी लग गया यहाँ पे तो कम से कम रात को 8 बजे तक, 9 बजे तक, 9 बजे से पहले पानी निकलने वाला नहीं है। इसमें हमें कमाना भी है, मालिक को भी देना है, परिवार का पालन पोषण भी करना है। अगर ऐसे पानी लगा रहेगा तो सर हम कमाएंगे कहाँ से, अपना परिवार का पेट कहाँ से पालेंगे। सर हम तो गरीब आदमी हैं, हमें तो इसी से कमाना है, इसी से अपना घर चलाना है, इसी से अपना सब कुछ मालिक गोली को देना है सर। बस ये बराबर की दिक्कत आती है। अगर 1 मिनट भी, 2 मिनट भी, 10 मिनट भी अगर बारिश अच्छे से होगी ये पूरा पानी से भर जाते हैं। देखिए ये मेन हाईवे है एक तरह से, ये सन रोड को सीधे को पानीपत से मिलाता है और आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं। एक तो सरकार ने पीछे प्रशासन को सुनने में आया था कि रोड को चौड़ा करेंगे। चौड़ा तो दूर की बात है, वो तो भीड़ा होता जाता है, लोग निकलने में बड़ी परेशानी होती है। कई बार महिलाएं बच्चों के साथ होती हैं, एक्टिवा गिर जाती है। एक बार मैं भी गिर चुका हूँ।
तो कहीं ना कहीं प्रशासन की इस तरफ ध्यान देना चाहिए प्रशासन को, और प्रशासन से ये गुजारिश है इसको जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। जैसे पीछे सड़क में बहुत खड्डे हैं तो इससे गाड़ी और एक्टिवा चलाने में बहुत दिक्कत आती है। अब जैसे कल की बात ले लीजिए आप, तो जब मैं वापस आ रही थी मेरी एक्टिवा खड्डे में फंस गई और उससे मेरा पैर स्लिप होते होते बचा, मुझे चोट लगती है, मेरा हादसा हो सकता था, तो उससे मैं बच गई। अब और कोई और होगा तो वो कैसे, उसके साथ क्या होगा अब नहीं पता ना, तो कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। हम हमारी प्रशासन से और सरकार से यही दरख्वास्त है कि वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन सड़कों को ठीक कराए ताकि हादसे ना हो और लोग स्वस्थ रह सकें। तो पानीपत शहरी हलके की जनता जो है वो इस वक्त सड़कों की जर्जर हालत, जल जमाव की समस्या और जल निकासी ना होने से बेहद परेशान दिखाई दे रही है। उनका यही कहना है कि हर बार इस तरह की तस्वीर आखिर क्यों देखने को मिलती है, इस पर काम कब होगा, ये समस्या कब पूरी तरीके से खत्म होगी। हमारे साथ बीजेपी के मौजूदा विधायक प्रमोद विज जुड़ चुके हैं जो पानीपत शहरी सीट से इस वक्त विधायक हैं, और आपके पिता श्री जो हैं वो इस बार पानीपत से ही 5 बार विधायक रह चुके हैं। सर, ये तो रही आपके हलका वासियों की शिकायत और समस्याएं। अभी हम भी आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहते हैं यहाँ पर, हम चाहेंगे जरा आप उस पर भी ध्यान दें और देखें। ये तस्वीर बहुत कुछ अपने आप में जो है बयां करती है। ये जीटी रोड पानीपत की पहली तस्वीर, पानीपत टू हरिद्वार रोड की ये दूसरी तस्वीर, और ये तीसरी तस्वीर पानीपत की पॉश कॉलोनी, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से एक बच्चा जो है बोटिंग तक कर रहा है, जो राफ्टिंग बोट है वो उस पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। हालात देख सकते हैं आपके, जल जमाव किस कदर हो गया है कि लोग कितना ज्यादा इससे परेशानी से जूझते हैं। हर बार बरसात के वक्त में ये समस्या जो है आम हो जाती है। ये तस्वीरें आप देखिए और फिर हम आगे अपने इस चर्चा को बढ़ाएंगे। जी, तो हमारे साथ हमारे आज के विधायक जो पानीपत शहरी सीट से विधायक हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो जुड़े हुए हैं। जी प्रमोद विज जी, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका, और तस्वीरें भी आपने देखी और जो आपके हलका वासियों का कहना था, उनकी समस्या परेशानी थी, उसे भी आपने सुना। सबसे पहला सवाल सड़कों से ही शुरू करते हैं, क्योंकि सड़कें जो हैं रोजगार का एक बड़ा जरिया होती हैं, आपस में कनेक्ट करती हैं शहरों को, और लेकिन अगर यही खराब हो तो बहुत ज्यादा समस्या जो है, विकास बहुत ज्यादा हद तक प्रभावित होता है। तो सबसे पहले सड़कों की ये बदहाली आखिर कब खत्म होगी? सड़कों का काम पूर्ण रूप से लगभग माने मुख्यमंत्री जी ने पानीपत शहरी विधानसभा के लिए 72 करोड़ रुपया दिया है और इसके हमने टेंडर्स और वर्क ऑर्डर लगा दिए हैं। लेकिन सड़कों का काम थोड़े दिन के लिए रोका हुआ है क्योंकि इस टाइम जो बारिश हुई है वो एवरेज से थोड़ी सी ज्यादा बारिश हुई है और एवरेज बारिश के बाद भी सड़कों का निर्माण थोड़ा इसलिए नहीं किया जा सकता कि जब तक बारिश रुक ना जाए, नहीं तो सड़कें फिर टूट जाएंगी। तो मैं टेंडर्स लग चुके हैं, वर्क ऑर्डर्स लग चुके हैं, जैसे बारिशें और 3-4 दिन में बिल्कुल रुक जाएंगी तो सड़कों का निर्माण पूर्ण रूप से, नई सड़कें भी बन रही हैं और जहां पे बीच बीच में सड़कें टूट जाती हैं तो उनके रिपेयर का काम भी एकदम से चालू हो जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि पानीपत में 2 कनेक्टिंग रोड बहुत इंपॉर्टेंट है जी। एक तो हमारी रोड है गुहाना रोड और दूसरी है हमारी असंध रोड। ये कनेक्टेड रोड है। असंध रोड जींद से आती है, गुहाना रोड जो है गुहाना और रोहतक की तरफ से आती है। इसको 4 लेनिंग का काम शुरू हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट में हमें ये प्रोजेक्ट जो दिया है, इसमें करोड़ों रुपए की लागत आ रही है और वहां पे काम शुरू हो चुका है। उस वजह से भी लोगों को थोड़ी सी दिक्कत है, इस बात को मानते हैं, जो बहुत जल्दी रोड के कंप्लीट होते 4 लेनिंग होते ही सॉल्व हो जाएगी। और शहरों में पानी की समस्या, एक बार पानीपत की अगर लॉजिस्टिकली आप देखें तो एक किला है, किला बहुत हाइट पे और सारा पानी किले के इलाके से नीचे बाजारों में आता है, बाजारों से जीटी रोड पर आता है। ये चीज लॉजिस्टिकल रीजन से है और उसके बावजूद भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जैसे पुराना शहर है, मैंने उनसे बात की। पानीपत में पाइपलाइन और सीवर की लाइन जो डली शहर में वो लगभग 55 साल पुरानी है, 60 साल पुरानी है जी, और वो गल चुकी है कई जगह से, कई दिक्कत है उसमें। तो हमने इसकी डीपीआर बनवाई, सरकारी अधिकारी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से बैठ के काम किया। हमारे सभी पार्षद उसमें इन्वॉल्व हुए हैं। हमने सभी पार्षदों की पब्लिक हेल्थ से मीटिंग करवाई है ताकि कोई गली कोई मोहल्ला छूट ना जाए। इसकी
माननीय उससे पहले माननीय जी ने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की और यूएलबी की मीटिंग ली थी कुछ 2 या 3 हफ्ते पहले, जिसमें पानीपत से कमिश्नर और मैं भी गए थे, और उसकी योजनाबद्ध तरीके से बेसिकली हम अप्रूवल मिल चुकी है। अब तो डीपीआर कितने की बनती है, लगभग ये 100 करोड़ रुपए का काम है। पानीपत शहर पुराना है, उसको निश्चित तौर पे हम ठीक करके दिखाएंगे, और ताकि इस समस्या सर ये तो रही प्लानिंग के बाद, जैसा आपने बताया कि इस सब समस्या को लेकर और जो विकास कार्य है उसको लेकर बातचीत हुई है, मीटिंग्स हुई हैं और खाका भी तैयार कर लिया गया है, लेकिन जमीन पर ये सब चीजें कब दिखाई देने वाली हैं? कब तक उम्मीद है ये चीजें इन पर काम शुरू हो जाएगा और कब तक पूरा हो जाएगा? जमीन पे हकीकत ये है कि पानीपत में गोहाना रोड और असंध रोड का काम चल रहा है, लोगों के सामने है, और ये जो काम है इसमें लगभग 3 महीने का समय हमें जरूर लगेगा, जब तक ये डीपीआर अप्रूव होके फंड्स आएंगे और इसकी टेंडरिंग होगी और ये काम शुरू हो जाएगा। बट दिस विल टेक मिनिमम 1.5 ईयर। इलाका बहुत तंग है, गलियां बहुत छोटी हैं जिनमें ये काम होना है, तो हम 1 से 1.5 साल के अंदर ये काम खत्म करवा देंगे। सर हमारी टीम जब ग्राउंड जीरो पर लोगों से बातचीत कर रही थी तब ये भी पता चला, ये बात भी सामने आई कि विधायक महोदय से मिलने भी जाते हैं, लेकिन वो कहते तो हैं कि हाँ वो काम करवाएंगे, लेकिन जब बात निगम के काम की आ जाती है तो वो ये कह देते हैं, पल्ला झाड़ लेते हैं कि पार्षदों ये काम पार्षद से आप कहिए जाके, या फिर जो मेयर हैं वो काम देखेंगी, ये कह करके वो जवाब देते। कुछ इस तरह की बात आपके हल्का वासियों ने कही? नहीं, ये मिसकंसेप्शन है। मेरा हमेशा ये राय, कोई भी मिलने के लिए आएगा उसकी समस्या नोट करेंगे। मैंने निगम के कार्यालय में मेरा बार बार जाना ठीक नहीं है, लेकिन मैंने अपने कार्यालय में जो जीडी रोड पे बस स्टैंड के बराबर में है, वहां हमारे रिटायर्ड एक्शन है निगम से ही है, मिस्टर एनके जिंदल, उनको रखा हुआ है, और जो भी लोग समस्या बताते हैं वो टेक्निकली पानीपत की समस्या को जानते भी हैं, और हमने पूर्ण रूप से लोगों की समस्या जो आती है वो मैं कमिश्नर से डिस्कस करता हूँ। लेकिन इतना जरूरत, जिस वार्ड का काम है, मैं पार्षद के संज्ञान में वो चीज जरूर लाना चाहूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पार्षद के बिना वो काम किया जाए। और मेयर साहिबा हमारी अमनीत बिटिया है, अमनीत के साथ हमारी रेगुलर मीटिंग होती है, समन्वय आपस में बहुत अच्छा बनाया हुआ है, जानकारी में है, लेकिन मैं उनके माध्यम से ही काम करवाना चाहता हूँ, ना कि मैं सीधा काम करवाने लग जाऊँ। पानीपत जो शहरी सीट है उस वहां पर नगर निगम की स्थिति भी सवालों के घेरे में खड़ी रही। आप खुद नगर निगम पहुंचे और कई चीजों को लेकर आपने जो है वो सवाल खड़े किए थे, तो क्या ये माना जाए कि अगर विकास अगर थमा हुआ है, काम नहीं हो पा रहा है तेजी से, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं निगम के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार है, जिस पर आपने भी खुद जाकर के संज्ञान लिया? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ कि मेरा उस दिन जाने की रीजन जो है, मैं आपको बताता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री बड़ी योजनाबद्ध तरीके से लोगों की प्रॉपर्टी बनाने का यूएलबी जो काम कर रहा है, मुख्यमंत्री की बड़ी स्पष्ट नीति है कि प्रॉपर्टी लोगों की सेफ होनी चाहिए, उनके अपना आईडी नंबर होना चाहिए, ताकि कोई घपलेबाजी ना हो सके, रजिस्ट्रियां ठीक तरह से हो। इस योजना का मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन इसमें समस्या ये आती है कि आईडी बनवाने के लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, ये बात निश्चित है। और इसके लिए हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि माननीय मंत्री जी अनिल विज जी हर जगह पे जाए। अपना विधानसभा में बैठे हुए हैं, हमारे साथी विधानसभा में बैठे हुए हैं। मैं ये उसी मत से गया हूँ कि मुझे वहां का सिस्टम पहले मैंने जाके समझा कि आप आईडी किस सिस्टम से बना रहे हैं। जब मैंने जाना तो उसमें बहुत सारी मुझे कमियां मिली हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मीडिया को ये बात मालूम नहीं है, मैं शनिवार को दोबारा भी गया हूँ बिना बताए। पहली बार मैं फ्राइडे को गया, देन आई अगेन वेंट टू देम ऑन सैटरडे। हम उस पर काम कर रहे हैं। लोगों के बैठने का, वहां रिसीव करने का तरीका ठीक नहीं है कि लोग आते हैं, गरीब आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, माताएं बहनें आती है, उनके बैठने की व्यवस्था वहां बिल्कुल अच्छी नहीं थी। पहले से अप्रूव्ड है, पहले तो व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं थी, लेकिन अमरीत जी के साथ बैठ के मैंने कई बार चर्चा की है। अब बैठने की व्यवस्था हम ठीक कर रहे हैं। सबसे पहले मान सम्मान होना चाहिए, जो एक क्लाइंट है हमारा, नागरिक उनका क्लाइंट है, उसका मान सम्मान होना चाहिए और काम करने के लिए एक कमिटमेंट लेवल होना चाहिए। मैं ये निश्चित करूंगा, अभिजीत जी के साथ और सभी पार्षदों के साथ हम 1-2 दिन में मीटिंग करने जा रहे हैं। हम ये निश्चित करेंगे कि जो अपनी आईडी बनवाने के लिए आता है, हाउस टैक्स के लिए आता है, नो ड्यू सर्टिफिकेट के लिए आता है, उसका काम समयबद्ध तरीके से किया जाए, ऐसा मैं निश्चित करवाऊंगा।
तो ये आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो ढीला काम करने का रवैया है, लचर रवैया है अधिकारियों का, वो आम जन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, और काम करने का जो तरीका है वो भी ठीक नहीं है निगम कर्मचारियों का, अधिकारियों का। काम सिस्टमेटिक सरकार ने, यूएलबी ने कंप्यूटर सिस्टम से बड़ा अच्छा बनाया, लेकिन कुछ ना कुछ आउटसोर्स के जो लोग एम्प्लॉयड हैं वो इसका मिसयूज कर रहे हैं। हमें उसी चीज को पकड़ना है, और मैं निश्चित करूंगा, आपको यकीन दिलाता हूं, आपके माध्यम से जनता को यकीन दिलाता हूं कि हम पार्षद सभी 26 के 26 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं। हमारी मेयर भारतीय जनता पार्टी अमनीत कौर जी हैं। हम मिलकर महिपाल जी के साथ हम रेगुलर टच में रहते हैं, हम इसके बारे में मीटिंग भी करते रहते हैं। हम इसको निश्चित करेंगे कि जनता इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। सर, ये तो रही यहाँ के अधिकारियों के और निगम कर्मचारियों के काम करने की बात, और आपके जो हल्के की जनता है उसकी समस्याओं की बात। आगे जो विकास का आपका मॉडल है, जो जनता से आप वायदा करके आए थे कि आप पूरा तन मन के साथ में जो है सेवा करेंगे इस हल्के की, तो कहाँ तक आप उस वायदे को अपने पूरा कर पाए हैं? आगे क्या अभी तक आप नया नहीं कर पाए हैं जो आपने सोचा था? पहले साल में आप सबको मालूम है, सब कोविड के अंदर गिर गए, और ये नाम जो आई, इसमें सरकार का सारा ध्यान जो आप जानते हैं और हम जानते हैं हेल्थ के ऊपर था। लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपनी प्लानिंग में कसर नहीं रखी, रेगुलर प्लानिंग करते रहे। किसी भी प्रोजेक्ट को लाने के लिए पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट बहुत जरूरी होती है, उसके बाद उसकी डीपीआर बननी होती है, फिर उसकी एक्सेप्टेड फाइनेंस की करवानी है, लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, पानीपत के लगभग हम लोग 21 या 22 बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पानीपत के अंदर 2 प्रोजेक्ट तो शुरू हो चुके हैं, गुहाना रोड और असद रोड का 4 लेनिंग का। और जैसे मैंने आपको बताया कि 72 करोड़ की लागत से हम लोग नगर निगम को पैसा आ चुका है, जिसमें विकास के कार्य हो रहे हैं। और ये 72 करोड़ रुपए शहरी विधानसभा के लिए है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री सभी विधायकों की 5-5 करोड़ रुपया दिया था, वो भी मैंने 2 तो स्कूलों को, 2 स्कूल बहुत बुरी हालत में थे, उन 2 स्कूलों की बिल्डिंग के लिए दिया है। बाकी पैसा विकास में दिया है। इसके साथ ही साथ पानीपत का, जैसे मैंने आपको बताया कि डीपीआर तैयार हो रही है, सीवरेज की, वाटर सप्लाई की, रेन वाटर की, ड्रेन की, ये योजना हम 3 महीने में शुरू जरूर कर देंगे। तो आप ये कह रहे हैं पिछले 50-55 साल की जो समस्या है वो अगले 3 महीने में सॉल्व होने वाली है, जल जमाव की स्थिति नहीं रहेगी? 3 महीने में सॉल्व नहीं होने वाली है, मैंने आपसे ये नहीं कहा है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम विकास के कार्य को योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं। जब तक 3 स्टेजेस क्रॉस नहीं हो जाएंगी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, डीपीआर और उसके बाद फाइनेंशियल एक्सेप्टेंस, तब से पहले कोई टेंडर लग ही नहीं सकता, ये आपको मालूम है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं विकास किस गति से अब चलेगा, और मेरे जो मैंने अपने इलेक्शन में कमिट किया था, मैं उस पर आज भी खरा उतर रहा हूँ। और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो आपको मैं बता देता हूँ बड़ी जल्दी से, आपके पास समय कम होगा। जी बिल्कुल। कि हमारे यहाँ पानीपत में 2 अंडरपास है, गुहाना रोड पे और असद रोड पे, पिछले 70 साल पहले बने थे। 2 बूंद पानी आता था तो वहां पानी रुक जाता था, जैसे तालाब बन जाते हैं। उन दोनों की रेनोवेशन हम करवा रहे हैं। ये इसके टेंडर लगा दिए हैं। ये काम रेलवे ने कर रहे हैं, लेकिन इसको फाइनेंस यूएलबी कर रहा है। और इसके साथ ही साथ 2 नए अंडरपास पानीपत में आ रहे हैं। इस 4 अंडरपास आने से पानीपत की लाखों की संख्या में कॉलोनियों में जो लोग रहते हैं रेलवे लाइन के क्रॉस, उनको जीटी रोड आने में बहुत आराम रहेगा। एक नया अंडरपास हम लगा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो नई अनाज मंडी बनी है वहां से आजाद नगर के लिए, ये बहुत जरूरी है। वहां पे एक आ रहा है जो लगभग 25 करोड़ की लागत से बनेगा, इसका रेलवे बना रहा है। इसके साथ ही साथ हम आरओबी ला रहे हैं। एक हमारा आरओबी जो गुहाना रोड के ऊपर है वो छोटा पड़ गया, उसको 4 लेनिंग कर रहे हैं गुहाना रोड के आरओबी को, रेलवे ओवरब्रिज जो है। और इसके साथ ही साथ पानीपत का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, ओल्ड इंडस्ट्री एरिया, इसकी कनेक्टिविटी बहुत पुअर है। किसी ने सोचा ही नहीं, पहले 50 साल तक कांग्रेस ने राज किया, उन्होंने कभी क्यों नहीं सोचा कि इसकी कनेक्टिविटी जरूरी है। तो हम वहां से फ्लाईओवर, रेलवे ओवरब्रिज उठा रहे हैं जो सीधा सेक्रेटेरिएट के पास आएगा। इट्स ए वेरी नाइस प्लान जो अप्रूव हो चुका है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन चुकी है, इसकी डीपीआर बन चुकी है, और रेलवे को हम ये प्रोजेक्ट भेज चुके हैं।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 2 महीने के अंदर अंदर इसकी घोषणा होगी। ये जिस प्रोजेक्ट की सर आप बात कर रहे हैं, ये किस तरह से लोगों के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है? इससे कितना फायदा जो है आम लोगों को मिलेगा, और ये शुरू कब होगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर रेलवे की अप्रूवल मिल जाए, 1 या 2 महीने में। यहाँ से डीपीआर बन के जा चुकी है, और उसके बाद ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी, मैं समझता हूँ कि मोस्ट ऑफ द पार्ट तो हमारे B&R ने बनाना है, बाकी थोड़ा सा पोर्शन इसमें रेलवे का होता है। तो इट विल स्टार्ट आई थिंक इन नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स। मेरा टारगेट ये है कि अगले 1 साल में इस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करें। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि पानी बड़ा अच्छा मौका मुझे आपके माध्यम से जनता से बात करने का मौका मिल रहा है। पानीपत में जो इंडस्ट्रियल एरिया है पुराना, वहाँ फायर स्टेशन है, जबकि नई इंडस्ट्री जो आई है वो टोटल नई इंडस्ट्री हमारी चौटाला रोड के ऊपर कुराड़ के अंदर 29/1, 29/2, 25/1, 25/2 में है, जो कि GT रोड के इधर है। जब भी फायर का मिसहैप होता है तो बहुत भारी संख्या में बहुत भारी नुकसान होते हैं लोगों के। तो मैंने एक योजनाबद्ध तरीके से डीपीआर उसकी तैयार हो रही है। फायर स्टेशन जो है हुड्डा में हम ला रहे हैं सेक्टर 25/2 के अंदर, ताकि कम से कम नुकसान हो। इसी तरह से पानीपत के अंदर इंडोर स्टेडियम की हमारी प्रपोजल थी, जिसके ऊपर काम हो रहा है। जो हमारी सब्जी मंडी सिरोली रोड पे थी, ये शिफ्ट होके नई अनाज मंडी के साथ बराबर में चली गई है। वो जगह खाली हो गई थी, निगम की जगह है वो, और वहां पे हम इंडोर स्टेडियम लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी डीपीआर बन रही है। मुख्य रूप से अब देखिए पानीपत में खिलाड़ियों में इस टाइम बहुत उत्साह है जी। जब से नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीता है, अब आगे स्टेडियम जहाँ पूरे जिले में देखिए एक उत्साह से भरा हुआ वातावरण है और सभी लोग इसमें भाग ले रहे हैं। तो इंडोर स्टेडियम की हमारी योजना बहुत जल्दी सिरे चढ़ जाएगी। तो इस उत्साह का असर जो है कह सकते हैं कि जनप्रतिनिधि पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। सरकार भी अब गंभीर ज्यादा हो गई है खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए। सरकार हमेशा से गंभीर थी। इस सरकार ने, मनोहर सरकार ने, अब देखिए किस तरह से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए इंसेंटिव दिए हैं। ना सिर्फ मेडल जीतने के बाद, पर माननीय मुख्यमंत्री ने मेडल की तैयारी करते हुए जो पैसा एक खर्चा होता है खिलाड़ी का, उसका पैसे नहीं होते हैं, तो उसको किसी भी कंपटीशन में जाने से पहले भी आर्थिक सहयोग दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। माननीय मनोहर लाल जी ने ये कार्य करके दिखाया। और लेकिन मेरे ख्याल से सर, अगर ये सारी सुविधाएं जो जिस इंडोर स्टेडियम की आप बात कर रहे हैं, सरकार जो स्टेडियम बनाती है खिलाड़ियों के लिए वहीं पर मुहैया हो जाए, तो फिर शायद इस आर्थिक सहायता की इंडिविजुअल किसी को आर्थिक सहायता देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नहीं, वो ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ डाइट्स होती हैं। ये बहुत अच्छी योजना है कि खिलाड़ियों को कंपटीशन में जाने से पैसा तब भी पहले मिलना चाहिए। सर, मैं आपको एक बात और बताता हूँ। मैं पानीपत में आपको आपके 2 मिनट मुझे दे दीजिए। आप पानीपत का मैं क्या कर रहा हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ। सनोली रोड पे हम एक मार्केट ला रहे हैं, और इसी के ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हम एक नाइट शेल्टर, यहाँ इंडस्ट्री बहुत है पानीपत जी, और रास्ता नहीं, बहुत अच्छा रहन बसेरा हम बनाने जा रहे हैं। इसी तरह से एक शहर में सेक्टर 11 में हम ऑडिटोरियम बना रहे हैं, जिसकी लागत लगभग 83 करोड़ रुपीस है। इसकी डीपीआर तैयार हो चुकी है। मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत ये काम हम शुरू करने जा रहे हैं। और एक और मेरा ट्रैफिक को रिलीफ देने के लिए एक प्रोजेक्ट है कि हम लोग जो पानीपत का आपने फ्लाईओवर देखा, LNT फ्लाईओवर जो है जी, नीचे शहर में बहुत रश रहता है, आपने देखा होगा। उसको कम करने के लिए योजना है कि हम गुहाना रोड को भी LNT फ्लाईओवर से वन वे जोड़ेंगे, ताकि ट्रैफिक ऊपर कनाल की तरफ निकल जाए। सिरनौली रोड से भी हम उसको LNT फ्लाईओवर के साथ जोड़े, ताकि ट्रैफिक जो है दिल्ली की तरफ निकल जाए, नीचे इससे रश कम हो जाएगा। और एक बड़ी प्रमुख योजना जो मैं माननीय मुख्यमंत्री प्रार्थना की और उन्होंने एक्सेप्ट किया है, उसकी विजिबिलिटी रिपोर्ट पॉजिटिव जा चुकी है, उसकी डीपीआर तैयार हो रही है, और उसका काम नेशनल सर मैं ये भी हम जानना चाहते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र पर आपका जो फोकस है वो कितना है, उसके लिए आप तैयारी जो है वो किस तरीके की लेके चल रहे हैं, विकसित कितने अभी अस्पतालों को आप करने वाले हैं? जी देखिए, थर्ड वेव का डर है, और जैसा कि बताया जाता है कि इससे बच्चे ज्यादा इफेक्टेड होंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है, कहा जा रहा है। पानीपत में सिविल हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो चुका है, उसका ट्रायल लिया जा रहा है। हमारे पास लगभग 200 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अवेलेबल है।
और इसके साथ ही साथ पानीपत में माननीय प्रधानमंत्री ने योजनाबद्ध तरीके से जिस तरह से ऑक्सीजन के प्लांट जहां जहां पे है, जैसे रिफाइनरी में था तो हमने बाल जटान के अंदर 500 बेड्स का हॉस्पिटल तैयार है और उसी में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अब 100 बेड बच्चों के लिए रिजर्व कर दिए हैं। इसी तरह से अभी 30 नए वेंटिलेटर्स अभी हमारे सिविल हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं और एक बाईपैप 18 बाईपैप भी हमारे सिविल हॉस्पिटल में आ चुके हैं जी। इन्फ्यूजन पंप बच्चों के लिए आ चुके हैं। चिल्ड्रंस के लिए खास अरेंजमेंट किया जा रहा है और 28 बेड सिविल हॉस्पिटल के अंदर भी हमने अलग से ये सारे अरेंजमेंट्स तो अपनी जगह ठीक है सर, लेकिन आप भी मानते हैं कि जो मेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स है, उनकी कमी भी हमेशा बनी रहती है। ये कमी जो है ये किस तरीके से दूर करेंगे, इस बारे में क्या आपने कभी सरकार से कोई बातचीत की? कमी कई बार जिक्र हुआ, विधानसभा में भी जिक्र हुआ, कई बार क्वेश्चन भी आए इस तरह के, और माननीय मंत्री जी ने अवेलेबिलिटी के हिसाब से सब जगह कुछ ना कुछ स्टाफ लगातार भेज रहे हैं। पानीपत में भी पिछले दिनों कुछ नया स्टाफ आया है, तो जो अवेलेबिलिटी है डॉक्टर्स की उसको पूरा किया जा रहा है जी। लेकिन उसकी संख्या उतनी पर्याप्त मात्रा कभी हो ही नहीं सकती है जितनी रिक्वायरमेंट है, और खासकर कोविड में तो हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है यहाँ पे। सर 2014 में रोहिता रेवड़ी जो थी वो थी बीजेपी का चेहरा, जीत हासिल उन्होंने की थी। 2019 में आप पर भरोसा जताया पार्टी ने, आपको हल्का का विकास का आपको चांस दिया गया, जनता के बीच आपको भेजा गया। क्या लगता है कि दोबारा से विश्वास जो है वो जग पाएगा आपकी पार्टी का, आपको चुनेंगे और हल्का वासी आपको दोबारा से उतना ही प्रेम दे जितना पिछली बार दिया था, ऐसा आपका विजन जो है वो होने वाला है? देखिए, मुझे पार्टी ने विश्वास के साथ भेजा, टिकट दिया, इसके लिए पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और जनता ने मुझे बहुत बहुमत से जिताया, इसके लिए उनका भी धन्यवाद है। और ये मेरी अब जिम्मेवारी है कि मैं शहर में, मैं देखिए मैं इसी शहर में पैदा हुआ हूँ और मैं यहीं रहता हूँ। कारोबार मेरे बच्चे देखते हैं, मैं तो देखता नहीं हूँ कभी कारोबार में, 2 साल से मैं गया भी नहीं हूँ जी। लेकिन सर समस्याएं हमने अभी आपको सारे दिखा दी। अभी आपने जो परियोजनाएं, विकास की परियोजनाएं बताई, बहुत सुनने में बहुत अच्छी भी लग रही हैं और उम्मीद भी जग रही है कि इससे ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन सवाल यही कि क्या ये जो 3 साल का आपका कार्यकाल बचा है, इस वक्त में ये सारे प्रोजेक्ट्स आप पूरे कर लेंगे ताकि जो तस्वीर है आपके शहर की, आपके हल्के की, वो पूरी तरह से बदली नजर आएगी? क्योंकि अगर सड़कें ही ठीक नहीं होंगी तो फिर आप समझते हैं कि जो भी काम किया है उस पर सब पानी फिर जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि हर बरसात में क्या स्थिति है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं जिस तरह से वर्किंग कर रहा हूं और जिस तरह से मुझे सहयोग मिल रहा है, जनता की नीड्स मुझे पता है, कार्यकर्ता के हमें पता लग जाता है क्या नीड्स है, और जो प्रोजेक्ट मैं लेके आया हूं, मैं ये उम्मीद करता हूँ अगले 3 से 5 महीने के अंदर अंदर, मैं 6 महीने भी नहीं कहना चाहता जी, मार्च से पहले मेरे प्रोजेक्ट जो है सारे के सारे फाइनेंशियली अप्रूव होके आ चुके होने चाहिए। इसीलिए मैं जब चंडीगढ़ में जाता हूँ मंगल और बुधवार को, मैं लगातार इसके ऊपर काम करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं सभी प्रोजेक्ट अगले 2 से 2.5 साल में पूरे कंप्लीट करके दूंगा। अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट है, मैं आपसे बात करना चाहता था कि समय की कमी है, समय की कमी है, हमें ये समाप्त करना पड़ेगा जी। चलिए जल्दी से हम चाहेंगे, जल्दी से 30 सेकंड के अंदर आप जल्दी से जो भी आप कहना चाहते हैं वो बता दें, क्योंकि आपकी जनता जानना चाहती है कि कब तक और इंतजार करना है। तो मैं एक बस स्टॉप पानीपत के अंदर जो पुराना बस स्टॉप है उसके सामने एलिवेटेड बस स्टॉप की कोशिश कर रहा हूँ, जो हाईवे को जा चुका है। इसी तरह से हमारा बिंजोल क्रॉसिंग जो है, जहाँ डबल क्रॉसिंग है, वहां पे अब डबल फ्लाईओवर लेके आ रहे हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। और स्नोली रोड की समस्या हम बहुत जल्दी सॉल्व करने जा रहे हैं। और पानीपत के अंदर एक बहुत ही सुंदर योजनाबद्ध तरीके से रिफाइनरी द्वारा 1100 फ्लैट बनाए जाएंगे जो गरीब जनता को दिए जाएंगे। इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट हम लगातार करते रहेंगे। पानीपत ने मौका दिया है, मैं कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जब जनता का कोई ना कोई, यानी कि जो उम्मीदें आपके प्रदेशवासियों ने, आपके हल्का वासियों ने आप पर जताई थी, लगाई थी, उन पर आप खरे उतरेंगे, यही आप कहना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद विज जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए और ये विश्वास दिलाने के लिए, ये आश्वस्त करने के लिए कि आपने जो वायदा अपने हल्के की जनता से किया था, सोनीपत सिटी विधानसभा के लोगों से किया था, वो आप पूरा करेंगे और जल्द ही ये तस्वीर जो अभी दिखाई दी वो पूरी तरीके से बदली हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।